नमस्कार, आभार, प्रणाम और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z स्टेट न्यूज़। मैं इस समय जनपद सोनभद्र में एक तहसील कचहरी परिसर है जहां पर मैं मौजूद हूं और दिसंबर में 20 तारीख को सोनभद्र बार एसोसिएशन का तमाम पदों को लेकर चुनाव होने वाला है, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशोक प्रसाद श्रीवास्तव जी। किन आधार किन बुनियादी मुद्दों पे जो है कि आप नामांकन जो दाखिल किए हैं तो उसके बारे में बताएं यहाँ के अधिवक्ताओं को। जी, पत्रकार साहब, धन्यवाद आपके लिए बाइट लेने के लिए। हमारा नाम अशोक प्रसाद श्रीवास्तव है। जिला कचहरी में सन 1990 से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ और पूर्व में 2008 में मैं महासचिव रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी, एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, चीफ जनरल सेक्रेटरी। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ मूलभूत जो सुविधा की ज़रूरत है, हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना है, मुख्यालय बिल्डिंग जो जुडिशरी की बननी है, वो जुडिशरी की बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई है। जिस बिल्डिंग में वर्क हो रहा है, न्यायालय कार्य संपादित किया जा रहा है, यह टेम्परेरी बिल्डिंग है जो डीएम महोदय द्वारा ये व्यवस्था की गई है। एक बिल्डिंग और है जो जहाँ पे जिला कार्यालय है, उसके बगल में ही एक अधिवक्ता कक्ष है, तो वो भी तो बना हुआ था आप लोगों के लिए ही। जी, तो वहाँ रनिंग में नहीं है। जी, रनिंग में इसलिए नहीं है कि यहाँ भी बार की बिल्डिंग बनी है। हमारे कार्यकाल में ही उसका आवंटन हुआ था। जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से हम श्री भोला सिंह जी अध्यक्ष थे, मैं महासचिव था। उसी समय यहाँ 48 कमरे डबल स्टोरी में है, जहाँ तहसील के उत्तर तरफ वह बिल्डिंग का आवंटन हुआ था 4 अधिवक्ताओं के लिए और एक हॉल दिया गया था यूपी सरकार द्वारा, तो कंस्ट्रक्ट कराया गया था। उसका आवंटन किया गया था, एग्रीमेंट हुआ था और उसका अपना जो मिनिमम रेंट है दिया जाता है 100 रुपये 75 रुपये, वो देते हैं लोग रंगाई पुताई सफाई के लिए। तो हमारा कहना है कि अधिवक्ता कक्ष तो है यहाँ 2-2 ठो और भी बने अन्य फंडों से, अन्य हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोग के कार्यकाल में बना है, लेकिन उतनी जितनी संख्या है अधिवक्ताओं की इस जनपद में, उस हिसाब से अभी बहुत कम है। और जो कलेक्ट्रेट में बनाया गया खनिज विभाग के बगल में, कलेक्ट्रेट के पूरब तरफ, तो वहाँ लोग जाने के लिए इसलिए नहीं हुए तत्पर कि एग्रीमेंट नहीं कराए, ना उसको अपने नाम से कराए, इसलिए कि वहाँ दूर है, थोड़ा हिल एरिया है, वहाँ केवल कलेक्ट्रेट है, जुडिशरी है नहीं। सारे न्यायालय जुडिशरी के इसी परिसर में है और तहसील भी यहीं है, ज़्यादा भीड़ भी यहीं रहती है। कलेक्ट्रेट में इलेक्शन वाला जो धरना प्रदर्शन ज़्यादा उधर होता है, काउंसिल जो जाते हैं यहाँ से अपना एडवोकेसी करके चलाते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस वहाँ चलता है, गुंडा एक्ट चलता है और यही सब जो कलेक्ट्रेट रेवेन्यू संबंधित मामले हैं, गुंडा एक्ट संबंधित इस अब जो चलता है डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ, वो सब चलते हैं वहाँ मुकदमे। तो वहाँ बार में कोई अपना आवंटन नहीं कराया, ना वहाँ कोई बैठता है। यदा कदा लोग कराए हैं, अपना जाते हैं, कभी कभी अक्सर बंद रहता है। वहाँ बिना विचार कराए बनाया गया, वो बहुत आवश्यक वहाँ नहीं था। अब रह गई बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का है। सन 2008 में जब हमारा कार्यकाल चल रहा था, तो उस समय श्री पंधारी यादव जिलाधिकारी महोदय थे, वो आए थे, सीजे महोदय आए थे और जो इस पार्ट यहाँ का देखा गया तो यह उनका था कि ये जो कांसीराम आवास बना है पीछे पूरब तरफ इस कोर्ट के, और जो रेलवे का कुछ लैंड था और ये पार्क जो बगल में बीच में आप देख रहे हैं, ये सारे लैंड वो कह रहे थे कि हम कमिश्नर साहब से और शासन से करके आपको दे दे रहे हैं, यहीं आप मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बना लीजिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ के हमारे जो सीनियर्स काउंसिल थे, उनको जगह कम लगी या जो भी स्थिति बनी, उस पर ज़्यादा फोकस लोग नहीं किए, इसलिए प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जस्ट यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर आगे जगह है पचमुखी महादेव मंदिर, उसके पीछे कोई जगह है बंतरा, वहाँ पे जो भूमि को लेकर कुछ बात चल रही थी कि यहाँ पे जो है कि पूरा कोर्ट परिसर आएगा, कुछ ऐसा भी था क्या? हमारी जानकारी में है, वो शासन स्तर पर है, जिला मजिस्ट्रेट और डीएम साहब और हमारे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के पहल पर, शासन के पहल पर, बार के सहयोग से, कोशिश से ये सब हो रहा था। ज़मीन एक्वायर की गई, वहाँ बाउंड्री वाल की व्यवस्था की जा रही थी, सारी चीज़ हुई है, काफ़ी लैंड है वहाँ। अगर तत्काल वो पहल पूरी हो और कंस्ट्रक्ट हो बिल्डिंग, तो वकीलों की सुविधा होगी, क्योंकि ये जो परिसर है यहाँ न तो कर्मचारियों के लिए आवास है, न ऑफिसर्स पीओ महोदय के लिए आवास बन सकता है। इस परिसर में जगह कम हो गई, उधर आवास बन गया, इधर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके लिए
अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्लेग्राउंड। एक साल का समय आप लोगों को पास रहता है, समय कम रहता है, समय कम तो रहता है, कैसे फिर इसको जो है कि समय पूरा कम करेंगे? रहता है। पूरा कैसे करेंगे? हर कार्यकाल के पदाधिकारी अपना अपना कोशिश करते हैं। अब शासन स्तर से मामला कहीं डिफिट खाता है लैंड एक्विजिशन के लिए, अब वहाँ क्या पोजीशन बनती है, वहाँ नापी होती है, तोड़ फोड़ होता है, घरों को इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है, उसके बाद भी कोई इस परिसर से बगल में जो आप परिसर की बात कर रहे हो, यहाँ पे सफिशिएंट जगह है जो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे उपलब्ध हो? ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता। यहाँ अब वो जमीन लैंड मिला होता जो यहाँ गड्ढा था आवास के बगल में, जो एक टैंक नुमा पानी भरा रहता है, वो भी लैंड मिल रहा था उस समय। तो उस समय भी हमारे सीनियर्स को कुछ कम लगा लैंड, चूँकि कम है भी, क्योंकि ये जो स्टैंड है वो भी चाहिए। वकील लोग ज़्यादातर अधिवक्ता कार से आने लगे हैं, 4 व्हील से आने लगे हैं, और बाइक से आते हैं, तमाम साधन आते हैं, बादकारी भी आते हैं, हैवी फार्चूनर से गाड़ियों से। तो यहाँ जब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है, समझ गए आप। तो इस तरह से मेरा कहना है कि जगह कम पड़ रहा है अब। अच्छा, ये चुनाव बेसिकली अधिवक्ताओं के लिए ही होता है, क्योंकि इसमें अधिवक्ता ही जो है कि वोटिंग करते हैं। जी जी जी। और पब्लिक डायरेक्ट पहले अधिवक्ताओं के ही मतलब कि टच में आती है। जी 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 जी। तो जो पब्लिक होती है उसका ज़्यादातर मामला जो है कि भूमि से जो है कि जुड़ा हुआ होता है, और उसमें बहुत सारी अनियमितता देखने को मिलती है। ये इसको किस तरह से आप देखेंगे, इस पर क्या करेंगे, ये मतलब इस पर क्या प्लान है? जो भी लैंड की अनियमितता है, मैं तो रेवेन्यू का वर्क कम करता हूँ कॉलेज, लेकिन अब अध्यक्ष के लिए हैं तो आपको तो सब कुछ देखना होगा। हमारा कहना है साहब कि यहाँ जो रेवेन्यू के कर्मचारी होते हैं, अगर वो तत्काल, जैसा कि शासन की मंशा है कि किसी को जो डिस्प्यूट है मामले उसको तुरंत निस्तारित करें, लेकिन जो संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर और कर्मचारी हैं वो उतना अपने को व्यस्त रखते हैं, उसको कार्य को संपादित और विवादों का हल नहीं निकालते। वैसे शासन द्वारा थाना दिवस और तहसील दिवस तमाम चीज़ लगाए जा रहे हैं, तब भी मैक्सिमम मामले नहीं निपट पाते, समझ गए आप। तो यहाँ की सबसे मूलभूत आवश्यकता जो है, अमल नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार इसके पीछे खड़ा है। देखिए हमें क्यों नहीं हो पाता, आखिर उचित चीज़ के लिए ना वो पॉइंट है। कहना ये है कि सभी कर्मचारी अधिकारी जॉब पाने के बाद अपने को समझते ही हैं कि हम भाई अपने सीट के ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं। शासन से कोई दिशा निर्देश आता है उसका फुल फ्लेज पालन नहीं हो पाता है, समझ गए आप। जहाँ भी लापरवाही होगी, अनियमितता होगी और भ्रष्टाचार कुछ रहता ही है, सभी मानते हैं इस बात को, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो मानता हो। तो भ्रष्टाचार जो जड़ जमा चुका है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। संपूर्ण रूप से कोई भी सरकार आवे, पूरी तरह से उसको समाप्त करना बहुत मुश्किल है। कम ज़्यादा होता रहता। हाँ जी, कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसको फिलहाल ये जो तो चुनाव है, ये तो सोनभद्र बार एसोसिएशन का अधिवक्ताओं का बीच का चुनाव है, और अधिवक्ताओं के लिए आपने क्या जो है कि सोच के रखा हुआ है? कहना है कि 2008 में मैंने बताया कार्यकाल मेरा लगभग, उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप 1 वर्ष में ही चुनाव करा लेंगे। तो उस समय हमें लगता है कुछ कार्यकाल ज़्यादा रहा हमारा। हम लोग प्रयास किए, लाइब्रेरी का पहली बार गठन किए। हमें जो हमारे कार्यकाल में हमें लगता है 17-18 हज़ार कुछ अमाउंट मिला था। हम लोग लगता है 2 लाख से एबव अमाउंट दिए थे, खाता खुलवाए थे SBI में, और पारदर्शिता से श्री भोला सिंह अध्यक्ष थे यादव जी। इस समय वर्तमान में लाइब्रेरी की क्या स्थिति है? लाइब्रेरी में लाइब्रेरी फिर ब्रेक की गई है और थोड़ा ढंग से उसको सिस्टम, पुस्तक जो होनी चाहिए वो नहीं है। जो पुस्तक होनी चाहिए उतनी नहीं है, चूँकि तमाम नए अधिवक्ता हमारे साथी आ रहे हैं, उनके लिए लॉ बुक्स नहीं है, और तमाम पैकेज जो आता है कंप्यूटर ऑनलाइन जो केस ला जिराक्स हो सकता है, वो सब व्यवस्था भी नहीं है। उस पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। हमारे जो भी बार के मेंबर्स रहेंगे, अध्यक्ष जी रहेंगे, अरे महामंत्री, कितना आश्वस्त हैं, कितना आपके साथ में और भी कितने प्रतिद्वंदी आपके साथ में हैं, और कितने आश्वस्त हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं और जो है कि चुनाव जीत सकते हैं, इसके लिए आप कितना जो है कि आश्वस्त हैं, ये बताएं। जी, हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश पाठक जी हैं, वो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। हमें लगता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, 1 बार डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार सोनभद्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे सम्मानीय, हमारे लिए सम्मानीय है, सीनियर हैं 3-4 साल 5 साल, तो हमारे लिए सम्मानीय हैं। एक हमारे सहयोगी अनुज हैं, अरुण मिश्रा जी, हम लोग साथ के हैं, एक ही चैम्बर से बिलोंग करते हैं। तो वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और भैया भी हैं, बड़े भाई हमारे 3 लोग हैं यहाँ अध्यक्ष पद के लिए, और बाकी जनता जनार्दन है, सभी वेल एजुकेटेड लोग हैं,
विद्वान अधिवक्ता है, वो अपना जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा। 21 तारीख को परिणाम आना, 20 तारीख को वोटिंग है, जी, ऐसा कहा जा रहा है। 20 को वोटिंग है, 21 को परिणाम आएगा। परिणाम ही बताएगा क्या रिजल्ट आएगा, हम कोई दावा नहीं कर सकते और चूंकि हमारे हाथ में वो नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z स्टेट न्यूज़। धन्यवाद।